आपका स्वागत है। हम सब इंसान हैं और इंसान होने के नाते हम सब में कुछ कमज़ोरियां होती हैं। शायद आप आसानी से गुस्सा हो जाते हैं, या आप प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, या शायद आप में आत्मविश्वास की कमी है। ये कमज़ोरियां अक्सर हमें रोकती हैं, हमें आगे बढ़ने नहीं देती। लेकिन क्या हो अगर हम अपनी इन्हीं कमज़ोरियों को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना सकें? भगवान कृष्ण भगवद गीता में हमें आत्मनिरीक्षण और आत्म सुधार का मार्ग दिखाते हैं। वे अर्जुन को उसके आंतरिक द्वंद्वों और कमजोरियों का सामना करने के लिए प्रेरित करते हैं और उन्हें एक योद्धा के रूप में अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद करते हैं। ये सिर्फ युद्ध का मैदान नहीं, बल्कि हमारे अपने मन का युद्ध है। तो अपनी कमजोरियों को ताकत में कैसे बदला जाए? भगवान कृष्ण के उपदेशों से हम 3 प्रमुख बातें सीख सकते हैं। कमजोरी को स्वीकार करें, उससे भागे नहीं। सबसे पहला कदम है अपनी कमजोरी को पहचानना और उसे स्वीकार करना। जब हम किसी कमजोरी को स्वीकार करते हैं तो हम उससे भागते नहीं, बल्कि उसका सामना करने की हिम्मत जुटाते हैं। ये पहला कदम है मुक्ति की ओर। भगवद गीता में अर्जुन ने पहले अपनी कायरता और मोह को स्वीकार किया, तभी वे कृष्ण के उपदेशों को ग्रहण कर पाए। उसे जानने और समझने का प्रयास करें। अब जब आपने अपनी कमजोरी को स्वीकार कर लिया है, तो उसे जानने और समझने का प्रयास करें। ये कमजोरी क्यों है? इसके पीछे क्या कारण है? क्या ये किसी भय से जुड़ी है या किसी आदत से? जैसे अगर आपको क्रोध आता है तो कब आता है, किन परिस्थितियों में आता है? जब आप अपनी कमजोरी की जड़ों को समझते हैं तो आप उसे उखाड़ने की दिशा में काम कर सकते हैं। उसे अपनी विशेषता में बदलें। ये सबसे महत्वपूर्ण कदम है। भगवान कृष्ण हमें हमारे स्वधर्म को जानने और उसे निभाने का उपदेश देते हैं। इसका मतलब है अपनी आंतरिक प्रकृति और क्षमताओं को जानना। कभी-कभी हमारी कमजोरियां ही हमें अद्वितीय बनाती हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा संवेदनशील है, उसकी संवेदनशीलता उसे दूसरों के प्रति अधिक एम्पैथेटिक और दयालु बना सकती है। अगर आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो ये आपकी विश्लेषणात्मक क्षमता बन सकती है। मान लीजिए आप में अधीरता है। आप इसे अपनी ताकत कैसे बनाएंगे? आप इस अधीरता को किसी सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं, जैसे किसी प्रोजेक्ट को जल्दी और कुशलता से पूरा करने में। अगर आप इंट्रोवर्टेड हैं तो ये आपको गहरा चिंतन करने वाला और अच्छा श्रोता बना सकता है। ये रातों रात नहीं होगा। इसमें धैर्य, निरंतर प्रयास और आत्म करुणा की आवश्यकता होती है। भगवान कृष्ण हमें लगातार अभ्यास और वैराग्य से मन को नियंत्रित करने का उपदेश देते हैं। ठीक वैसे ही हमें अपनी कमजोरियों पर भी लगातार काम करना होगा। याद रखिए, भगवान कृष्ण ने हमें कभी पूर्ण होने के लिए नहीं कहा, बल्कि निरंतर प्रयास करने के लिए कहा। अपनी कमजोरियों को पहचानिए, उन्हें स्वीकार कीजिए, उन पर काम कीजिए और उन्हें अपनी शक्ति में बदल दें। यही जीवन का सार है और यही आत्मविकास का मार्ग है। तो दोस्तों, अपनी कमजोरियों से डरिए मत, उन्हें एक अवसर के रूप में देखिए। खुद को बेहतर बनाने का, खुद को जानने का और अपनी वास्तविक शक्ति को जगाने का। अपने भीतर के कृष्ण को जगाइए, जो आपको आपकी हर कमजोरी से लड़ने की शक्ति देंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपकी कोई ऐसी कमजोरी जिसे आपने ताकत में बदला हो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके अनुभव दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम भगवान कृष्ण के एक और प्रेरक उपदेश के साथ मिलेंगे।